हाय गाइस, देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं गणित का आर एस अग्रवाल का पहला चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति। दोस्तों, क्या संख्या पद्धति स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो इसमें हम समझेंगे कि इसमें से क्या क्या मोस्ट है और क्या क्या मोस्ट नहीं है, और जानेंगे कि इसमें हम किस तरह के सवाल करना सीख सकते हैं। तो देखिए, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि इसमें पहला टॉपिक ये है कि विभक्त के नियम। दोस्तों, सभी के दिमाग में ये बात आती है कि ये रूल याद कैसे किए जाएं। तो देखिए, याद नहीं करना है। याद गणित में कुछ भी याद करना नहीं होता है। ठीक है, जैसे बस बताया जाए वैसे आप लोगों को करना है। याद करना कुछ नहीं होता गणित में। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है 2 से विभक्त का नियम। अब 2 से विभक्त का नियम देखिए, अगर हम इस नियम की बात करते हैं तो क्या नियम है? कुछ नियम नहीं है। अब आपको बेसिकली पता है कि 2 के पहाड़े में क्या क्या आता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक, तो मतलब 2 से काटना है तो 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, और 0 है तो भी कट जाएगा, 2 है तो भी, और 4, 6, 8 ये 0 भी कट जाएगा। तो मतलब जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 2 से विभक्त हो तो वो पूरी संख्या क्या 2 से विभक्त हो जाएगी। ठीक, और जैसे इसमें देखिए, इसमें पहली संख्या हम लोगों को दे रखी है 97,532। जैसे इसमें पहली संख्या दे रखी है 97,532। देखिए, अब हमें कैसे पता चलेगा ये संख्या 2 से कटती है कि नहीं कटती है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। केवल लास्ट का अंक देखिए, ये क्या है 2, और 2 का हमें ये पता है कि 2 के पहाड़े में ज़रूर आता है। तो डेफिनेटली ये पूरी संख्या क्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। करते हैं 2 चौक 8, 1 बचेगा, 1 इसमें 2 थे 16 हो जाएगा, और 1 इसका बचा क्या 15, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, फिर ये 13 हो गया, 2 छंग 12 और 2 छंग 12। इस तरह से हमारे पास क्या आता है 48,766। तो देखिए, है नहीं आसान चीज़, आराम के साथ ये क्या डिवाइड हो चुका है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 का रूल सभी को पता होता है, आसान भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है कि देखिए 2 का ये बेसिक रूल है, ये सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, ये चीज़ें सभी समझ जाते होंगे। अगला जो इसका विभक्त होने का जो नियम है वो 3 का नियम, और 3 का नियम ही मोस्ट होता है अधिकतर। देखिए, 3 से विभक्त होने का नियम। तो 3 से विभक्त होने का अगर नियम की हम बात करते हैं तो 3 का पहले पहाड़ा देख लेते हैं अपन लोग, टेबल देख लेते हैं उसका। 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, 24, 27, 30। ओके, तो यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि जैसे 2 का हमने पढ़ा में देखा कि उसमें अगर कोई सम संख्या कितनी भी बड़ी संख्या के अंत का अंतिम अक्षर है तो वो क्या पूरी संख्या डेफिनेटली 2 से डिवाइड होती थी।
लेकिन यहाँ बात हम कर रहे हैं 3 के नियम की। तो 3 के नियम में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर 6 है तो हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि संख्या 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो देखिए चेक करते हैं, हम लोग ले लीजिए 76, एंड में क्या इसके 6 है, लेकिन एंड में भले ही 6 है लेकिन देखते हैं क्या ये 3 से डिवाइड होगी। चलो करके देखते हैं, ठीक है। 3 2 जा 6, 16 हुआ, और 3 5 जा 15, और शेष क्या बचा इसका 1/3। तो अपन के पास क्या आता है कि 25 3, ये इसका क्या हमारे पास भागफल आता है, जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ। तो मतलब ये इस चीज़ का संकेत नहीं है कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 6 होता है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी ही। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगला अपना क्या है, अगला देखिए 9 का भी देख लीजिए। 9 मान लीजिए 19, इसका अंतिम अक्षर क्या है, सॉरी अंतिम अंक क्या है 9। तो क्या ये 3 से डिवाइड होगी, चेक करते हैं। 3 6 जा 18, 1 बचेगा 3। तो मतलब कहने का ये है कि ये 2 के विभक्त होने का जो उसका नियम है उससे पूर्णतः अलग है। तो अब अलग है तो, लेकिन यहाँ जो बड़ी संख्या है इनके बाद देखिए ये तीनों इस बात का कोई ये संकेत नहीं देते कि अगर ये किसी संख्या के अंत में हो तो वह संख्या पूर्णतः 3 से विभक्त होगी। ये इस बात का कोई संकेत नहीं देते। अब आगे देखते हैं, जैसे 12 हुआ, अगर किसी संख्या के अंत में अगर 12 है तो क्या वह क्या पूर्णतः 3 से विभक्त होगी, चेक करते हैं। मान लीजिए 1 है, इसके क्या अंतिम 2 डिजिट्स क्या है इसके, ये 12। तो चेक करते हैं 3, मतलब 3 3 जा 9, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, क्या 1 बचेगा। ठीक, जबकि ये क्या पूरी तरह से विभक्त नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 3 का रूल 2 के रूल के विभक्त होने के नियम से पूर्णतः अलग है। ये बात हमें समझ आ गई। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा तो फिर ये कैसे, इसका रूल क्या है। देखिए जानते हैं, इसका भी रूल बहुत आसान है 2 की तरह, बस जानकारी थोड़ी होनी चाहिए और कुछ नहीं। देखिए अब सपोज कीजिए इसमें देखिए क्या इसने दिया है 756 84, 756 84। अब ये एक संख्या है, ठीक। अब इसको चेक करना है कि ये 3 से विभक्त है या नहीं है। तो 3 से विभक्त होने का जो देखिए नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि अगर दी हुई संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः अगर विभक्त होता है तो वह संख्या डेफिनेटली क्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए अब इसको हम इस तरह से टेस्ट करेंगे, रूल यही होता है और कोई इसका खास रूल नहीं होता है। चेक करते हैं, देखिए डिजिट्स का मतलब एक ये डिजिट, एक ये डिजिट, एक ये डिजिट, एक ये डिजिट और एक ये डिजिट। तो क्या इनका योग करेंगे 7 + 5 + 6 + 8 + 4। ओके, 7 5 12 6 18 और 8 26 और 4 30। अब इसको 3 से डिवाइड कीजिए, 3 नहीं 30, मतलब क्या पूरा डिवाइड हो। तो अब हम यकीनन यह बात कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। आइए करते हैं, ये 8 4 3, मतलब 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 बजे 15, ये क्या 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, कितना 2 बचेगा, 3 8 जा 24। तो ये कितना, ये क्या हमारे पास आंसर है। दोस्तों आपको समझ आया होगा, अगर समझ नहीं आया
दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं, उससे उससे और भी अच्छा आपको समझ आ जाएगा। देखिए दूसरा इसने एग्जाम्पल क्या दिया है कि 96 34 21, 96 34 21, ये हम लोगों के पास संख्या है। देखिए ये हम लोगों के पास क्या संख्या है। देखते आइए चेक करते हैं कि 9 + 6 + 3 + 4 + 2 + 1, ओके। तो 9 6 15, 3 18, 4 22 और 3 26। एक बार फिर से चेक कर लीजिए क्योंकि डाउट है हमें कि 26 आ रहा है जबकि संख्या 3 से डिवाइड होनी चाहिए। एक बार फिर से चेक करते हैं। 9 और 6 15 और 3 18, 4 22, 22 और 2 24 और 1 25। क्या गलत जोड़ लिया था क्या हमने? 9 6 15 और 3 18, 4 22 और 3 25। तो क्या 25 पूर्णतः 3 से डिवाइड होगा? नहीं। 3 8 24 और 1 सही 3। हमारे पास ये आ रहा है, तो ये पूरी संख्या क्या 3 से डिवाइड नहीं होगी, डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ये संख्या हमें दी हुई है कि 9 6 3 4 2 1। तो इसको हम लोग क्या चेक करना था कि संख्या 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया कि इसके जो अंक हैं, डिजिट्स जो हैं इसके, वो हमने क्या एक एक ऐड किया। 9 + 6 + 3 + 4 + 2 + 1। ठीक, इनका अपन ने योग किया। योग करने के बाद कितना आया? 25। तो 25 आया, उसको क्या 3 से डिवाइड किया। 3 से डिवाइड करने के बाद क्या 3 8 सही 1/3 यहाँ पर आया है, जो कि ये 3 से क्या पूर्णतः विभक्त नहीं है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। समझ में तो आया ही होगा ना। बाकी जो वीडियो की क्लियरिटी की बात है वो धीरे धीरे व्यवस्था हो जाएगी। वीडियो की क्लियरिटी अपने आप, हम सब उसमें काम कर रहे हैं, उस सारी सही करा देंगे व्यवस्था। ठीक है, ठीक है। ये तो आपका 3 से विभक्त होने का नियम है। अब बात करते हैं इसने अगला जो विभक्त होने का नियम दिया है, 9 से विभक्त होने का नियम। 9 से विभक्त होने का नियम, ठीक है। 9 से विभक्त होने का मतलब भी यही है, जो संख्या 3 से डिवाइड होगी वो 9 से विभक्त 9 से भी डिवाइड होगी। रूल में कोई खास अंतर नहीं है। चेक करते हैं क्या है कि इसने दिया है 75 46 23, 75 46 23। ठीक है, तो देखिए क्या इसके भी डिजिट्स अपन लोगों को जोड़ने पड़ेगी। जैसे 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3। ठीक है, जोड़ते हैं। 7 5 12, 4 16 और 6 22, 22 और 2 24 और 3 27। तो मतलब क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, 9 हो जाएगी ना। तो डेफिनेटली पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। आइए करते हैं कि 75 4 6 2 3। तो इस तरीके से भी होता है, लेकिन डायरेक्ट वाले तरीके से अपन लोगों को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में हमको सहूलियत देता है। 9 9 × 72, 2 बचेगा, सही तो है। 9 × 72 3 बचेगा। 9 × 27 कितना बचेगा? 7 बचेगा। कितना हो गया? 76। 9 × 72 और 9 चौक 36, 36 6 बचेगा। 9 7 63। तो ये कितना अपन के पास आ गया? 87867। तो देखिए कितना आसान है। ठीक है, ये रूल है 9 का। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अगर समझ नहीं आई, दिक्कत है कोई, तो कमेंट्स कीजिए, वो हम आपका डाउट्स क्लियर करा देंगे। ठीक है, एक आध वीडियो और बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए एक बार फिर समझ लीजिए
कि 9 से विभक्त होने का नियम क्या है? नियम कुछ नहीं है, जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं। ये संख्या दी हुई थी हमें इस तरह से, इसके जो डिजिट्स होते हैं, जैसा हम हर बार करते हैं 3 के लिए भी हमने किया था, कि इसके जो डिजिट्स होते हैं उनका योग किया जाता है। योग किया हमने, ये योग किया, योग करने के बाद 27 आया। 27 को डिवाइड करके देखा हमने कितने से, 3 से, तो ये 9 टाइम्स जो है ये डिवाइड हुआ। उसके बाद अब हमें यकीन हुआ, संतुष्टि हुई कि पूरी संख्या क्या ये 9 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद देखिए एक आध सवाल और इसका अपन लोग करते हैं, समझ में तो आ ही रहा होगा ना, क्योंकि ये बिल्कुल आसान मेथड है समझने का भी और समझाने का भी। उसके बाद एक देखिए, ये 3 और 9 का रूल आपको समझ आ ही गया होगा। अब बात करते हैं 5 के रूल की। देखिए 5 का रूल क्या कहता है कि यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो इसमें भी कोई खास चीज़ नहीं, इसमें आपको केवल 2 डिजिट्स का ध्यान देना है। एक 0 हो गया और एक क्या हो गया 5। अगर ये दोनों किसी भी संख्या के अंतिम डिजिट हैं तो वो संख्या डेफिनेटली 5 से क्या डिवाइड होगी। चेक करते हैं, कुछ भी संख्या लिख लीजिए आप, 5 0, अगर आप लिख रहे हो 1 0 तो भी ये डेफिनेटली किस चीज़ से क्योंकि 0 है, 1 और बढ़ा दो 5 तो भी ये 5 से डिवाइड होगी। ठीक है, इसमें ये रूल सबसे आसान है। 2 का हुआ, 5 का हुआ, और 3 और 9 के में भी कोई ख़ास डिफ़िकल्टी आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है, बाकी इसका एक आध इसने एग्जाम्पल भी दिया होगा, जैसे 76 735 86 735 दिया है। देखिए 5 है तो डेफिनेटली 5 से डिवाइड होगी। ये 5 1 जा 5 कितना 3 बचेगा, 5 7 35, 1 बचेगा, 5 3 15, 2 बचेगा, 5 4 20, 3 बचेगा, 5 7 35, तो ये कितना, इतने, ये इसका डिवाइडेशन। ठीक है, और अगला जो रूल है, अगला जो रूल है इसका वो और हम लोग देख लेंगे। अगला रूल इसका आता है 4 से विभक्त होने का नियम। ठीक है, 4 से विभक्त होने का नियम। 4 से विभक्त होने का नियम क्या कहलाया जाता है? देखिए ये समझने वाला है, ये मोस्ट भी है और समझने वाला भी। देखिए इसने इसको दिया है, कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके दाईं और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो। तो देखिए अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने सीखा कि अगर संख्या 2 से डिवाइड कराने के लिए कहा जाता है तो अपन लोग उसका क्या देखते हैं, अंतिम अंक देखते हैं। उसमें अगर वो सम है तो वो डेफिनेटली संख्या क्या सम या 0 है तो भी संख्या क्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद हमने 3 का जो रूल देखा है उसमें क्या था कि उसमें हमने क्या डिजिट्स का योग किया। अगर योग 3 से अगर डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या डेफिनेटली 3 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद अगला हमने क्या 9 से विभक्त होने का नियम देखा। तो 9 से विभक्त होने का नियम भी यही है कि अगर दी गई संख्या के डिजिट्स का योग अगर 3 से डिवाइड अगर हो जाता है तो क्या संख्या पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी और 3 से भी हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या 5 से डिवाइड होने का रूल देखा। 5 से डिवाइड होने का रूल भी कोई ख़ास इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर किसी संख्या के अंतिम डिजिट 0 या 5 में से कोई एक अगर होता है तो पूरी संख्या क्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं अब 4 से डिवाइड होने का क्या नियम है। देखिए नियम सबके आसान है लेकिन ये थोड़ा इनसे अलग है, इस वजह से इसको विशेष तौर से देखिएगा आप। देखिए इसमें संख्या दी गई है कि 97 81 32, 97 81 32। तो देखिए 4 से डिवाइड होने का रूल ये कहता है कि यदि किसी संख्या
के अंतिम 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड अगर होते हैं तो वो पूरी संख्या डेफिनेटली 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। वैसे यहाँ हम चेक करते हैं इसके अंतिम 2 डिजिट्स, ये वाले 2 डिजिट्स का मतलब यही है कि अगर अंतिम डिजिट्स 4 से डिवाइड है तो डेफिनेटली पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएंगी। देखते हैं 4 से डिवाइड, ये तो अपन के पास क्या हो गई, संख्या हो गई, तो इसको डिवाइड करेंगे अपन लोग 32 4 से, तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चौक 16, 1 बचेगा, 18 हो गया, 4 चौक 16, 2 बचेगा, 21 हो गया, 4 पंजे 20, 1 बचेगा, 13 हो गया, 4 तिया 12, 1 बचेगा, 4 तिया 12। तो कह सकते हैं कि पूरी संख्या 4 से क्या डिवाइड होगी। ठीक है, समझ आया ही होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से समझिए कि 4 से विभक्त होने का रूल ये कहता है कि अगर किसी संख्या के दिए हुए अंतिम 2 डिजिट्स अगर 4 से पूर्णतया विभक्त अगर हो जाते हैं तो उस पूरी संख्या डेफिनेटली 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे इसमें मैंने समझाया आपको कि ये अंतिम 2 डिजिट्स जो हैं इसके, तो ये इस बात का संकेत कर रहे हैं कि ये पूरी संख्या क्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि अगर 32 को हमने डिवाइड किया 4 से तो 8 टाइम्स ये क्या कट जाएगा। कटने के बाद अब हमको पूरा यकीन हो गया कि संख्या पूरी 4 से जो है डिवाइड हो जाएगी। देखिए उसके बाद हमने 4 से डिवाइड की, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, फिर कितना हुआ 17, 4 चौक 16, 1 बचेगा, फिर कितना हुआ 18, 4 चौक 16, 2 बचा, फिर क्या 4 पंजे 20, 1 बचा, 4 तिया 12 और 4 तिया 12। उसके बाद 4, ये अपने पास इतने टाइम्स एक बार ये कट गया। ठीक है नहीं, अगला कोई एग्जाम्पल अगर आपके दिमाग में हो, ये नहीं कि ये संख्या जो मैं किताब में दी हुई है वही करा रहा हूँ, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, मान लीजिए 100 4 मान लीजिए, संख्या अच्छी हो, इसके अंतिम डिजिट भी क्या 4 से डिवाइड हो रहे हैं, चेक करते हैं। अंतिम डिजिट 4 कितना 1 बार। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ करते हैं इसको डिवाइड। देखिए क्या 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20, पूरा डिवाइड जो है 0 वैसे ही उतार लेंगे, 4 ही है ना 4, सही हो गया ना। कितना 25 1, 25 चौका 100, सही है। अगर कोई डाउट हो तो यहाँ 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, सॉरी 1 है तो क्या यही आना चाहिए, 4 ही है ना 4, 4 0 0, 4 20 का 0, 4 दूनी 8 और 2 10, आया ना दोस्तों ये। तो अगर डाउट्स हैं तो इस तरह से भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ये 4 का रूल हो, आशा करता हूँ 4 का रूल भी आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, बल्कि दूसरों से अलग इसका क्या पैटर्न थोड़ा अलग ये था कि अगर किसी संख्या का अंतिम 2 डिजिट अगर 4 से पूर्णतः विभक्त अगर हो जाते हैं तो वो पूरी संख्या के 4 से डिवाइड हो जाएंगी। उसके बाद अगला रूल इसमें क्या कहता है, अगला रूल इसमें ये कहता है 4 से 8 से विभक्त होने का रूल। अब देखिए एक बात समझिए आप, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 8 से विभक्त होने का नियम क्या है। ये कह रहा है कोई दी गई संख्या 8 से विभक्त तभी होगी जब उसके सैकड़े, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या समझ आया या नहीं आया। तो देखिए अब तक हमने क्या बात की कि अगर कोई संख्या हमसे पूछा कि ये 4 से विभक्त है या नहीं है, तो हमने क्या उसके अंतिम 2 डिजिट्स देखे, देखने के बाद हमने ये निष्कर्ष निकाला अगर इसके 2 अंतिम अंक अगर 4 से पूर्णतः डिवाइड अगर हो जाते हैं तो वो पूरी संख्या के 4 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन 8 का रूल थोड़ा इससे अलग है।
अलग तो नहीं कह सकते, वो बिल्कुल सेम सेम है। इसमें क्या था, 4 वाले में हम केवल लास्ट के 2 अंक देखते थे, लेकिन 8 वाले में क्या, लास्ट के 3 अंक देखने होंगे। ठीक है, आपको बस यही ध्यान रखना है। आइए सवाल करते हैं इसके, और ये जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना आपका सही हो जाएगा। कोई संख्या ले लेते हैं, कोई संख्या, आप भी कोई संख्या सोचिए, लिखिए, उसके बाद रूल अप्लाई कीजिए, बिल्कुल सही एग्जैक्ट बैठेगा बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 0 0 0, कोई संख्या ले लो, क्या 8 से हमको काटना है, 816 के 4 से कटेगा, 8 8 दूनी 16 कट जाएगा, ठीक है। मतलब इसके अंतिम 3 अंक लिए ये वाले 816, काट कर देखिए 8 से, 8 करना 8 8 दूनी 16, कितना 102 टाइम्स ये क्या डिवाइड हो गया। तो अब हमें यकीन है पूरी संख्या कितने से, 8 से डिवाइड हो जाएगी। कर देखते हैं, 8 करना 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, कितना बचेगा, 4 बचेगा, कितना 48 हो गया, 8 छंग 48, फिर 0 है तो 0 लगाओ, 8 दूनी 16, तो कितना 12 602, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, दिक्कत की कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। ठीक है, उसके बाद आशा करता हूँ आज का रूल भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं 11 से विभक्त होने का नियम। देखिए 11 से विभक्त होने का नियम भी मोस्ट है। मोस्ट ये इस वजह से है क्योंकि यहीं से सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, अधिकतर यही से सवाल इसमें पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो देखिए अब तक 11 का रूल और 12 का रूल, देखिए 11 का रूल थोड़ा अलग है, थोड़ा ही अलग है, बाकी मोस्ट भी यही है क्योंकि सवाल इसी से ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए देर ना करते हुए, टाइम आपका भी कीमती है और मेरा भी कीमती है, तो इस डायरेक्ट इसको सवाल पर आते हैं। सवाल पर आएंगे तभी इसको समझने में आसानी मिलेगी। देखिए इसने पहला सवाल दिया है 80 16 45 91, 80 16 45 91। देखिए बड़ी संख्या है, लास्ट में 1 भी है। अब ऑप्शन देगा, वो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए होंगे, वो कहेगा कि दी गई संख्या क्या 11 से पूर्णतया विभक्त है। अब आप सोचिए कि यार 11 का रूल होता क्या होगा, तो बिल्कुल भी बस थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। देखिए क्या इसमें क्या ये रूल बैठता है कि अब क्या, पहले इसका योग कर देख लेते हैं। 8 और 1 9 6 15 4 19 5 24 और 9 31 और 1 32, तो 4 से ये नहीं कटेगी डेफिनेटली, और ये 3 से भी नहीं कटेगी। उसके बाद देखते हैं 11 का रूल ये कहता है कि इसमें क्या, इसके सम अंक और इसके विषम अंकों का अगर अंतर 11 से विभक्त अगर नहीं होता है तो ये पूरी संख्या क्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। देखते हैं 8, ये वाला और ये वाला, ऊपर से ये और ये। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि पहले 8 + 1 + 4 + 9, कितना टोटल हो गया, 8 और 1 9 और 4 13 और 9 22। ठीक है गाइस, उसके बाद क्या जोड़ी 0 + 6 + 5 + 1 = 6 5 11 और 1 12। अब हमको क्या
ये क्या हो गए, 1 3 5 7, तो ये क्या हो गए विषम अंक। ठीक, ये हो गए सम अंक। ठीक है गाइस, तो इसका रूल ये कहता है कि दी गई संख्याओं के सम अंक और विषम अंकों का योगों का अंतर अगर 11 से डिवाइड नहीं होता है तो पूरी संख्या क्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। तो देखते हैं क्या, अब ये 22 घटाओ 12 कितना 10, तो क्या ये क्या 10 डिवाइड हुआ है 11 से, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या पूरी संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। आइए एक बार फिर समझते हैं। देखिए क्या है 11 का रूल, क्या कहता है कि ये विषम अंकों का योग की हमको ज़रूरत पड़ेगी पहले। तो हमने क्या किया, विषम हमारे पास क्या होता है 1 3 5 7 9, इस तरह से ये चलता है विषम अंक कि 8 1 लिया, 4 लिया, 9 लिया, बस। उसके बाद इसका योग किया हमने तो कितना है 22। उसके बाद हमने क्या 0 सम अंक लिए, सम क्या 0 6 5 1 और 12 इनका योग है। तो 22 में से 12 गया, कितना बचा 10, जो कि 11 से डिवाइड है नहीं। तो पूरी संख्या क्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है गाइस, उसके बाद एक सवाल इसका और ले लेते हैं। रूल तो आपका ये 11 से डिवाइड होने का है। क्या है कि अगला सवाल क्या है अपने पास 23 69 23 69 70 69। देखिए दोस्तों, इसको क्या इसके सम अंक लिखेंगे, पहले सम लिख लो या विषम लिख लो, विषम ही लिखेंगे। विषम अंकों का योग लिख लेंगे, विषम ये होंगे विषम। ठीक है, 2 + 6 + 7 + 6, ओके। कितना हो गया 8 7 15 6 21। ठीक है गाइस, उसके बाद सम अंकों का योग कि क्या ये वाले 3 9 0 और 9। ठीक है, लिख लेते हैं इनको 3 + 9 + 0 + 9। ओके गाइस, 9 9 18 और 3 21। देखिए एक रूल इसका ये भी है कि या तो इनका अंतर 11 से डिवाइड होता हो तो संख्या क्या पूर्णतः डिवाइड होगी। अगर इनका अंतर अगर शून्य है, सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग का जो अंतर है अगर वो शून्य है तो तब भी संख्या क्या 11 से डिवाइड होगी। तो क्या अंतर कर लो 21 कितना 0, तो डेफिनेटली संख्या क्या 11 से डिवाइड होगी। तो चलिए कर भी देख लेते हैं। ग्यारह दूनी 22, 1 बचेगा, 11 गुना 11, फिर 5 बचेगा, 11 पंजे 4 बचेगा, 47 हो गया, 11 चौक 44, 3 बचेगा, 11 दूनी 22 8 बचेगा।
86 11 77 कितना 9 बचेगा, 11 9। तो क्या दोस्तों, ये सारी संख्या का ये डिवाइड हो चुकी है। ठीक है, ये 11 से विभक्त होने का नियम। तो देखिए दोस्तों, अब तक हमने क्या 2 से डिवाइड होने का रूल सीख लिया, 4 से डिवाइड होने का रूल सीख लिया, 11 से डिवाइड होने का रूल सीख लिया, और 3 से डिवाइड होने का रूल हम लोगों ने सीख लिया है, और 9 से डिवाइड होने का रूल अपन ने सीख लिया है। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक बात लास्ट में ये आपको बता दी जा रही है कि वीडियो की जो क्वालिटी है अभी वो बेशक इतनी सही नहीं है, लेकिन जैसे ही डे बाय डे इस पर भी अब काम करेंगे और ये सारी चीज़ें क्या सही हो जाएंगे। ठीक है गाइस, बाय।